ज़्यादा जल्दबाजी मत किया करो बच्चों। मैंने 20 दफ़े 50 दफ़े ये मंगलाचरण आप लोगों के सामने किया है। इट्स नॉट परमेष्ठी, इट्स परमेष्ठी। एक आध बार तो सावधानी रखा करो। कषाय की उपशांतता मात्र मोक्ष अभिलाष भवभीरु प्राणी दया ये आत्मार्थ निवास। मोक्षार्थियों, जिन धर्म, जिन शासन अर्थात जिनवाणी तो बहुत बड़ी चीज है। अहो देव गुरु धर्म तो परम पदार्थ है। इन्हीं के आधार से तो धर्म होता है। टोडरमल जी लिखते हैं मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 6वें अध्याय के समापन में, उनके सामने मैं तो बहुत ही तुच्छ व्यक्ति हूं, मैं तो कुछ भी नहीं हूं। इसीलिए आज तक कभी भी मैंने इस मंच से अपना सम्मान कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया है आज तक। 50 जगह मेरे कार्यक्रम भी हुए हैं विविध मोक्ष मंडलों में, बट मुझे कभी याद नहीं है कि अंतिम प्रवचन के बाद कोई फॉर्मेलिटी कभी हुई हो, किसी ने इतनी डेयरिंग करके मुझे बुलाया हो आगे और सम्मान में 2 वचन बोले, और मेरे सम्मान में वे 2 वचन बोले समाज के सामने। ये इसमें मेरा मैं अपमान समझता हूँ और मैं प्राउडली कहता हूँ इस बात को। इस परिसर में तो देव शास्त्र गुरु की जहां पर गूंज है, धमक है, चमक है, दमक है, वहां पर अपना कोई अस्तित्व होने का कोई सवाल नहीं है। ना आज तक सम्मान कराया और ना भविष्य में भी कभी करूंगा। इट्स ओके। बट यदि मुझे अभिनंदन पत्र सहर्ष रूप से स्वीकार करना अच्छा लगता हो, सम्मानित होना अच्छा लगता हो, छाती मेरी चौड़ी होती हो, रोम रोम पुलकित होता हो, तो वे कुछ प्रसंग मैं आपके साथ साझा करता हूं। जैसे बहुत सुंदर उदाहरण कल का ही ले लेते हैं, जिससे इंस्पायर होकर आज का व्याख्यान करने का मेरा मन बना। बच्चों को, जो मेरे विद्यार्थियों में मैं जिज्ञासा देखता हूँ, निरंतर ललक देखता हूँ ज्ञानार्जन की, उसको लेकर मैं फूला नहीं समाता। ये तो मेरा ट्रेजर है, ये मेरी संपत्ति है। वैसे मुझे अनुभव आज का नहीं है। कई जन इस मंच से ये दावा कर चुके हैं कि बच्चों से तो हमें बहुत प्रेम मिला, बच्चों से तो बहुत प्रेम मिला है। जो लोग ये दावा मंच से करते हैं, मैंने उनका एटीट्यूड भी देखा है, उनका रवैया भी देखा है, प्रवृत्ति भी देखी है। बच्चों को खुश करने के लिए क्या लगता है? एक फिल्म चला दो, देखो फिल्म कौन सी देखेंगे आपको? बच्चे खुश,
कितनी सस्ती है ये किसी को खरीद लेना कितना सस्ता सौदा है। और तुम कमरे में कुछ भी करते हो, हम देखने आएंगे, गाली गलौज करो, रात में खाओ, रात में पियो, नहीं तो 2-2 बजे उठकर भोजनशाला में घुस के कुछ खा के आओ, कोई मतलब नहीं। अब बच्चे उनसे खुश रहते हैं, स्वाभाविक है, अनधिक संस्कार है मोह का। तो जो इस मोह की वृद्धि में साधनभूत कारण होते हैं, लोग उनको चाहते भी हैं। सुखी करने के सबके अपने अपने तरीके होते हैं। वैश्य भी सुखी ही तो करती है। जिस दिन कयामत का दिन होगा, जजमेंट डे होगा, हमारे यहाँ तो माना नहीं जाता ऐसा, भगवान के सामने वास्तव में कोई फिरियाद होगी, उस दिन वैश्य भी ये कहेगी, मैं कसम खाकर कहती हूँ भगवान, आज तक मैंने एक जन को भी दुखी नहीं किया, मेरे जीवन में जितने जन मेरे पास आए हैं सब सुखी ही होकर गए हैं। क्या शक है आपको? कैसी कैसी अवस्था में आए, बड़े खुश हो गए मेरे पास आकर खुश करने के अपने तरीके हैं भाई। शराब खाना खोले वो भी कोई कम दावा करने वाला है और वैसा तो ये भी कहेगी आज तक करोड़पति में और गरीब में मैंने कभी भेदभाव किया ही नहीं, सच्ची समझता था मैंने। और मैं खराब कहा, वे लोग चढ़ के मेरी देहरी पर आए, उन्होंने एक आवाज में, मैंने सबको सहयोग की भावना की, अपने अपने तौर तरीके। इसीलिए चतुराई सोई भली चेतन ने चित दी, पर धन पर मन के हरण को वैश्या हूं परवीन। मैंने मंच से देखे, इसी मंच से लोगों को कहते हुए, बच्चे तो मेरे से बहुत खुश रहते, बच्चों से बहुत खुश रहते मेरे से। अरे तुम 2-2 बजे उन्हीं के साथ फिल्में देखोगे, उन्हीं के साथ खाओगे पियोगे, अनादिकाल से जो लोगों का अच्छा लगता आ रहा है तुम उसी का प्रोत्साहन करोगे उनको, वे तुम्हें अच्छे कैसे नहीं लगेंगे। बट तो बात तो सच्चा हमारा है, हमने धारा को एकदम मोड़ा है, यू टर्न पर लाकर खड़ा किया है। कितनी 180 डिग्री में, 336 डिग्री में हमने एकदम टर्न करके उनको भोगों से दूर एक योग का नया मार्ग दिखाया है। असंयम से हटाकर उन्हें संयम की नई राह दिखाई है। जिनको घुटी में भी उनके माँ बाप को भी दरकार नहीं लगी थी इस अच्छे तत्व ज्ञान के देने की, आज वे सब मर मिटने को तैयार है धर्म के लिए, संयम की रक्षा के खातिर। और फिर भी वे हमें चाहते हैं। चाहना तो ये है, चाहना वो कहा है, वैसे मुफ्त में राजी कर रहे हो। फिर उसके लिए तो हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला पढ़ लेना चाहिए जो आपके लाइब्रेरी में है। और वे कहते हैं मंदिर मस्जिद तो बैर बढ़ाते हैं और प्रेम कराती, प्यार कराती ये मधुशाला है। क्या? मंदिर मस्जिद बैर बढ़ाते और प्यार बढ़ाती ये मधुशाला है। क्योंकि शराब खानों में कोई बंगी, कोई चमर और कोई ब्राह्मण जैन ऐसे कुछ भेदभाव होता भी नहीं। वहां पर तो सब बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर, समानशील व्यसनेषु सख्यम, समान रुचि वाले, समान लक्ष्य पक्ष वाले सब अपने ही तो दोस्त दिखते हैं वहां पर। एक व्यसनी का सबसे बड़ा दोस्त तो समान व्यसन वाला है। तो ऐसे तो कितनी ही बड़ी टीम खड़ी की जा सकती है और जबरन छाती ठोकते जा रहे हो आप, जैसे तुमने बहुत बड़ा काम किया। अरे तुम जिन शासन के पक्ष में खड़े रहकर और उसी के जरिए लोगों को आकर्षित करते और फिर भी वे खड़े रहते, टस से मस नहीं होते, दम तो वो थी। बच्चे खुश रहते, नॉट एनी हाउ, on our terms, on our conditions। सच्ची ताकत तो महात्मा गांधी जी की है। महात्मा गांधी जी ने पहले कहा था,
हम एक पैसा देंगे नहीं किसी को। अंग्रेज कहते थे जो जो हमारे आर्मी में शामिल होगा हम इतना पैसा देंगे। गांधी जी कहते थे हम एक पैसा देंगे नहीं। और आगे की बात सुनो, आपके घर पर यदि भूखमरी भी चालू होगी उसकी केयर हम नहीं लेंगे। आप मर भी सकते हो, उसका भी जिम्मा हमारा नहीं होगा। ब्रिटिश गवर्नमेंट ये कहती थी यदि हमारा आदमी कोई मर जाए तो उसका इंश्योरेंस कराएंगे, उसके घर वालों का ध्यान देंगे, सब कुछ कराएंगे। गांधी जी कहते थे तुम्हारी लाश भी शायद हम उठा पाए, हमारे पास पैसा नहीं है ना आदमी है। इसके बल पर लाखों की भीड़ खड़ी की थी उस आदमी ने, क्योंकि आजादी तुम्हारी अपनी है, स्वराज्य है, स्व तुम्हारा अपना राज्य है, तुम्हें अपने राइट्स के लिए तुम्हें ही लड़ना पड़ेगा। मुफ्त में मिली हुई आजादी टिकाऊ भी नहीं होती और मजेदार भी नहीं होती, इसलिए तुम्हें लड़ना पड़ेगा। बाप ने कमाया हुआ पैसा बहुत मजेदार नहीं होता हमारे देश में, या तो भोगों में खर्च होगा। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं बच्चों? इसलिए एक बात कहकर मैं अपने प्रकरण की ओर बढ़ जाऊंगा। सफल शिक्षक वह है जिसे विषय पर बराबर पकड़ है, बट विषय पढ़ाने में माहिर होने के साथ साथ वो इसमें भी माहिर है कि बच्चों को, विद्यार्थियों को विषय का रस कैसे डेवलप करें। दो चीजें, दो चैलेंजेस है मेरे सामने। मेरे मतलब मैं नहीं ना, मेरी सांकेतिक भाषा है, आप कितनी समझते क्या मालूम। मेरे सामने दो चैलेंजेस है, धर्म पढ़ाना सेकंड चैलेंज है। फर्स्ट, धर्म के प्रति आस्थावान बनना, जिज्ञासु बनना। खरेखर हर एक शिक्षक को मैथमेटिक्स के पहले चाहिए मैथमेटिक्स का इंटरेस्ट डेवलप करे। 99% उसका कंट्रीब्यूशन ये है कि वो इंटरेस्ट डेवलप करे। बाकी 1% में तो फिर उसको क्या चौके छक्के लगा रहे। आपने देखा होगा पहले जो मैच चालू होते हैं वहां पर केवल वो एक स्ट्राइकिंग करते रहते, उसको देखा होगा आपने। पहली बॉल पर थोड़ी ना आगे जाकर कोई उठाता है, वो पहले पेस में आता है, पेस में, PACE, पेस। किसके पेस में? माहौल के पेस में आता है। पहले वार्म अप चल रहा है उसका, वो पिच के पेस में आता है, बॉलर के पेस में आता है। क्या चल रहा है, ही शुड नो दैट थिंग। अब मुझे टाइम नहीं है, नहीं तो मैं एक दो क्रिकेट मैचेस के बारे में कुछ बताता। विकेट संभालो भाई, विकेट। वी डू नॉट नीड रन्स नाउ, वी नीड टू सेव विकेट्स। कितने जन मुझे समझ रहे हो? मुझे टाइम नहीं है, जो मैंने कहा वो मैं ये कहना चाहता था। शायद 1983 का वर्ल्ड कप जीता था क्या भारत ने? कपिल देव के 1983, इफ आई एम नॉट 83, जो भी कुछ होगा, मैं इसमें मास्टर हो भी नहीं। तो कपिल देव एक ही बात कहते रहे, मैच में जीतूंगा। जो भी आता था उसको एक ही बात कहते, भैया तुम विकेट संभालो, स्कोर मैं कर दूंगा। धड़ाधड़ आउट होते जा रहे। नए वालों को एक ही कह रहे, भैया तुम्हें रन्स नहीं बनाने, विकेट संभालो। जब मेरे पाले में आएगी मैं पूरी लेवल कर दूंगा उसकी। कॉन्फिडेंस। एनीवे, मुझे कुछ बात कहनी है। वैसे मुझे कल रात भर बहुत खुशी हुई और आज का विषय इसलिए मैंने पोस्टपोन किया कल परसों पर। खुशी इस बात की हुई, कल मैंने यहाँ पर लकीर के फकीर जो सीरीज चल रही है उसमें आखिर क्या है बहुबीजा, इस प्रकरण पर काफी खुलासा किया। होने के बाद यहाँ पर हमारे पारस जी है, उन्होंने मुझे पूछा कि जिन 17 चिन्हों की आप बात कर रहे थे प्रवचन में, अबक्स के क्राइटेरिया की, जिसमें से आप ये कह रहे थे जमीन कन तो एक क्राइटेरिया है, ऐसे 17 क्राइटेरिया है। जैसे एक क्राइटेरिया कल बताया था तनु कदर की, जिसका छिलका कोई मायने नहीं रखता। एनीवे, बहुत सारे कुछ चिन्ह मैंने यहाँ से गिनाए थे, शायद 5-6 चिन्ह गिनाए यहाँ पर, राइट।
17 गिनाए नहीं। तुम ये बहुत क्यूरियस थे ये जानने के लिए कौन से वे 17 चिन्ह। मैंने कहा थोड़े में टाल सकते हैं इस बात को, तो मैंने ये कह दिया इनको कि है वे 17 है चिन्ह, वो सब गाथा में लिखे हैं। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी इन्होंने दूसरा प्रश्न पूछा, वे कहाँ है गाथा है, मैं देख सकता हूं उन गाथाओं को। मैंने बड़ी आत्मीयता से, मेरे हाथ में ग्रंथ गोमटसार जीव कांड है, जिन गाथाओं की मैं बात करता हूँ 185, 186, 187, 188, 189 एंड 190, उसमें की 3 ही गाथाएं मुख्य है, बट मैं ब्लंटली 5 गाथाओं की बात कर। मैंने इनको दे दिया, देते हुए मैंने ये कहा उनको, भैया आपको समझ में नहीं आएगा, इतना मैंने कहा। उन्होंने फिर भी आग्रह से वो ग्रंथ लिया, शायद देखा भी हो उन्होंने, और 5-10 मिनट में फिर से उन्होंने लाके दे दिया मुझे। शायद मैंने जो कहा उनको प्रतीति हुई होगी ये सब प्राकृत की गाथा है। मैंने उनको ग्रंथ लेते समय ये कहा, भैया ये प्राकृत की गाथा है ये सब। पर्सनली मुझे भी यदि पढ़ानी हो तो मुझे मेहनत करके आना पड़ेगा, तो मैं इसे पढ़ा पाऊंगा। फिर साथ में मैंने ये कहा इनको कि ऐसा नहीं है कि मैंने कभी नहीं पढ़ा है वो ये विषय, मैंने ये विषय 2-3 बार पढ़ा है। जो शास्त्री करते हैं उनको गोमटसार जीवकांड पढ़ा है, उसमें ये भी पार्ट पढ़ा है, तो मेरी रिकॉर्डिंग भी कहीं हो सकती है। ऐसा बोलते बोलते मेरे बोलने में आया, लगे हाथ इन्होंने और एक बात पूछी मुझे, वो कौन सी लिंक है जहां पर मुझे ये प्रवचन मिल सकते हैं। फिर मैंने इनको लिंक भी बताया, मैंने कहा शायद जैन तत्वों पर होंगे, बट आई एम नॉट वेरी श्योर कि मैंने उस पर कुछ बोला ही है उन गाथाओं पर, क्योंकि फिर से मुड़ने का मेरा योग बना नहीं, कभी मुड़कर देखने का कि मैंने प्रवचनों में क्या क्या खोला है। बट मैंने इन्हें एश्योर किया कि मैं इसे जल्द ही मन से ले लूंगा। बात इतनी सी हुई और कारण बन गया मेरा आज के इस प्रसंग को लेने का। और मुझे ये लगा ऐसी जिज्ञासा यदि आप लोगों में होगी तो मजा आ जाएगा। आपको ये हंगर फॉर नॉलेज, ये ज्ञान की तृष्णा जो विद्यार्थी के 5 लक्षणों में बताई जाती है। कौन से हैं वे 5 लक्षण विद्यार्थी के? अच्छा, मेरे दूसरा छंद है एकाग्रता, महत्व, इच्छा, विद्यार्थी 5 लक्षण। स्टार्टिंग फ्रॉम व्हाट इज द स्टार्टिंग? सदाध्ययनशीलता, ज्ञान तृष्णा, गुरु निष्ठा, सदाध्ययनशीलता, एकाग्रता, महत्व, इच्छा, विद्यार्थी 5 लक्षणम। स्टार्टिंग फ्रॉम ज्ञान तृष्णा, ये पहला लक्षण है। ज्ञान की तृष्णा होनी चाहिए, वो तड़फन होनी चाहिए, और जिज्ञासावान की मुख्यता से ही सच्चे उपदेश हुआ करते हैं। मैंने कई बार ये चीज बोली है, मैं केवल विद्यार्थियों को पढ़ाता हूं। सच पूछो तो कितने भी बड़े लोग आए ना और वे कहे ना हमें आपसे ये पढ़ना है वो पढ़ना है, मैं कभी भी विश्वास नहीं रखता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं विद्यार्थी कमिटेड रहते हैं। अनेक बड़ा आदमी कभी भी कहते हुए भी कभी बच्चा बन नहीं सकता, ना उम्र से। बात उम्र की है कि नहीं, लेकिन बात मेरे यहां पर किस एंगल से है बच्चों? जिज्ञासा, जिज्ञासा, ज्ञान की तृष्णा, जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी। वैसा कभी नहीं बन सकता। विद्यार्थी होते हैं कमिटेड। ऐसा नहीं है कि 1 मिनट लेट आ सकता है कोई विद्यार्थी, कभी नहीं। मेरी सभा में सर्वत्र विद्यार्थी 5, 7, 8 मिनट पहले दाखिल हो जाते, सभा जम जाती। और सभा होने के बाद भी मंगलायतन में तो
एक एक घंटा, एक एक घंटा, एक घंटा तो प्रवचन वहां होता था मंच से। फिर एक घंटा मंच से नीचे आने पर, बाहर आने पर सभी बच्चे घेर के खड़े रहते थे एक घंटे के लिए। हालत यह हो गई कि मेरे पैर दर्द चालू हो गए। वो कोई इशू बड़ा नहीं था, लोग ये कहने लगे बैठकर बात किया करो। उतनी ही टीम बनी रहती थी पूरी विद्यार्थियों के, और जुड़ जाते थे बाकी के कक्षाओं के, और एक बहुत बड़े असेंबली ही होती थी, वो बहुत बड़े एड्रेसिंग मीटिंग ही हो जाती थी, जिसमें बच्चे कई प्रकार के प्रश्न पूछते रहते थे, कई प्रकार के। ये मैं कहता हूं, बच्चों से मुझे प्रेम मिला, ये कौन कहे? ये तो वो कहे जिनको ऐसे विद्यार्थी मिले जो जिन शासन के लिए सब कुछ न्योछावर करने के लिए तैयार। जो मैं पढ़ाना चाहता हूं उसके अनुरूप यदि आप बन पाए तो आप मेरे बन पाए। जिनवानी को अलग करके मैं आपको मेरे कैसे बना सकता हूं? अरे मुझे कोई झाड़ू पोछा लगवाना है आपसे, कि मुझे कोई हाथ पैर दबाने हैं आपसे? ना 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 ना, ये सब कुछ नहीं कराना है मुझे। धरसेन आचार्य ने कितनी समझदारी रखी, उनको पढ़ाया, रात दिन मुहावरे का प्रयोग कर रहा। रात में कोई किसी को पढ़ाता नहीं, बट मुनिराज चीज ही ऐसी, वो आदर्श बिंब है, वो निरंतर एक विद्यालय की तरह काम करता है। उनको पढ़ाने के लिए बहुत बोलना नहीं पड़ता, बट पुष्पदंत और भूतबली को 5 साल से निरंतर पढ़ा रहे थे। अभी तो इतना पाला पोसा है बच्चे को हमने, और बच्चा बड़ा हो जाए, हम बूढ़े हो जाए, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें क्या करना चाहिए? तो हमें निश्चिंत रहना चाहिए और बच्चा हमें संभालेगा, ये विचार करना चाहिए। नहीं, बच्चे को समझदार माता पिता कहते हैं हमने अभी सब कुछ कर दिया, आपको प्रॉपर्टी बना दिया, अभी कुछ भी नहीं किया तो भी चलेगा। अभी हमारा बुढ़ापा पास आ गया है, अभी जवाब देने लग गई एक एक इंद्रिया। अब हम रजामंदी चाहते हैं, आज्ञा चाहते हैं। किसके लिए पिताजी? अब हम विदा होना चाहते हैं उन्हीं आश्रमों में जहां से सिद्धशिला पास होती है। अब हम दूर चले जाएंगे, मोह से दूर अपना जीवन जिएंगे। आज तक पापों में उलझते रहे, इसके लिए डेयरिंग चाहिए। और धरसेन स्वामी ने वो अटेम्प्ट किया, और धरसेन स्वामी को पता चला कि 4-5 दिन में मैं जा सकता हूं। जितने में पुष्पदंत और भूतबली को कहा, जाओ निकलो, जिन शासन का प्रचार प्रसार करो। कहीं ऐसा ही न हो जाए कि आप हमारी ही सेवा में लग जाओ, अथवा हमारे जाने का ही गम आपको रुलाने लग जाए, फिर पानी फिर जाएगा अपने ड्रीम प्रोजेक्ट पर, हमारे मिशन पर पानी फिर जाएगा। जिज्ञासा एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, which you should try to harbor in you at any cost. सबको प्रतीक्षा महावीर की है आज। महावीर के मुख से निकलने वाले उपदेश की है। और बात आज की कहाँ है? बात विगत 66 दिन से चातक की भांति बिना टिमकार लिए आंखों का एक टक भगवान की तरफ देख रहे। कितने जन बच्चों? असंख्यात। कितने? असंख्यात। मनुष्य और तिर्यंश तो संख्यात ही रहते हैं, बट देव तो असंख्यात में होते हैं ना। विपुलाचल पर्वत पर भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद मगध की मैं बात कर रहा हूं, तब सबको 66 दिन एक ही इच्छा थी कि भगवान की दिव्य ध्वनि करें।
सबको प्रतीक्षा थी महावीर के उपदेश की, लेकिन महावीर को प्रतीक्षा थी, मैं अलंकारिक भाषा का प्रयोग कर रहा हूं, ये कहने की जरूरत नहीं चाहिए। क्या बोला मैंने अभी, कौन बताएगा? ये क्यों बोला, कौन बताएगा? और मैंने इसलिए कहा क्योंकि भगवान किसी की प्रतीक्षा करते नहीं, वे वितरागी हो गए हैं, इसीलिए ये अलंकारिक भाषा है। सबको प्रतीक्षा थी भगवान के उपदेश की, लेकिन महावीर को प्रतीक्षा थी एक आदमी की, एक, और वह कौन? जिज्ञासावान चाहिए मुझे। ये 66 दिन से तो आ रहे हैं, नहीं है ना उसमें, इनमें वो दम नहीं है, चाहिए हमें जिज्ञासा। और जिज्ञासावान जैसे आ गए सामने, मिथ्यात्व हालत में आ गए, वही सम्यक्त्व भी अर्जित किया, वही मुनि दीक्षा भी ले ली, सम्यक्त्व अर्जित किया, मुनि दीक्षा ले ली, मुनि दीक्षा ली, उपदेश चालू हो गया, और प्रमाणित हो गई यह बात कि वो गंधर्व बन गए। प्रमाणित नहीं होती तब तो बात ही कुछ और होती। और आप जानते हो, कल बात भी चल रही थी बाहर, उसी समय में दिव्य ध्वनि खिरी, और उसी समय में एक जन उठकर बाहर चला गया। अरे 66 दिन से तुम यहां पर आ रहे हो, अभी तो शोध चालू हुआ है, और शोध चालू होने में ही चला गया। 66 दिन राह देखकर भी एक जन चला गया उठकर। वो जिज्ञासावान नहीं था, मक्खली गोसाल उसका नाम था, नया संप्रदाय उसको स्थापित करना था, और उसको चाहिए था वर्चस्व, ईगो पॉइंट उसकी प्रॉब्लम थी। मुझे पूछा नहीं, मोह, मोह सबसे बड़ी मार मोह को ही पड़ती है समस्या। दिव्य ध्वनि में, जनोपदेश में मार मोह पर ही पड़ती है। इस न्याय से मोही को छटपटाहट होने जैसी काफी सारी बातें होती है। धन की ऐसी तैसी की जाती है तो धनिकों की ऐसी तैसी हो जाती है, धनिकों को कौन पूछता है? अंतिम समय में जब रावण मृत्युशैया पर था, तब भी कुछ विद्याओं को ग्रहण करने के लिए राम ने लक्ष्मण को वहां पर भेजा। लौट कर आ गए ये कहते हुए तो कुछ भी नहीं बता रहे, ऐसा नहीं, बात को पूरी करो। जिज्ञासावान बनकर माय ब्रदर, जिज्ञासावान बनकर चरणों में खड़े रहो, हाथ जोड़कर खड़े रहो। पात्रता देखकर ही कोई भी सामने वाला दाता चीज देता है। पात्रता देखे बिना वैसे ही चीज देने वाला ठीक कदम नहीं उठाता है। पात्रता, और जैसे तुम पात्रता ठीक करोगे, रावण ने धड़ाधड़ वो विद्या दे दी। जिज्ञासावान बनना जरूरी है। आई थॉट, क्या आप जानते हो बच्चों, जैमिनीय ऋषि हुए, पूर्व मीमांसा दर्शन के कर्ता। उन्होंने अपना ग्रंथ प्रारंभ किया किन शब्दों से मालूम? ओम अथातो धर्म जिज्ञासा। कोई धर्म की जिज्ञासा को देखकर, किसी के धर्म की जिज्ञासा को देखकर मैं एक ग्रंथ लिख रहा हूं। एक व्यास ऋषि हुए बच्चों, उन्होंने शारीरिक मीमांसा दर्शन की रचना की। वे अपने ग्रंथ की शुरुआत करते हैं ओम अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। कोई ब्रह्म को जानने के लिए लालायित हुआ है, उसके उत्तर स्वरूप मैं ग्रंथ लिख रहा हूं। अरे जो मुनिराज किसी को 1 मिनट क्या 1 सेकंड भी नहीं दे सकते,
बुरा नहीं मानना, अलंकारिक भाषा है मेरी। चक्रवर्ती यदि लोट खा जाए समझ में आ रहा है और कपाल घिस घिस के परेशान हो जाए, तब भी शायद मुनिराज आंखें खोले, ऐसा जरूरी नहीं, क्योंकि बाहर के चक्रवर्ती को देखने के लिए मेरे अंदर के चक्रवर्ती को मुझे उतने समय के लिए गौन करना पड़ेगा, और मैं मेरी झांसी नहीं दूंगी, किसी भी कीमत पर नहीं दूंगी। मैंने दीक्षा मेरे लिए ली है। सब गृहस्थी को छोड़कर, हाट बाजार को छोड़कर, सब कुछ छोड़कर मैं दूर इसीलिए आया हूं ताकि मैं मुझे देख सकूं। मैं तुम्हें देखूं ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, और मुझे कोई बाध्य नहीं कर सकता। अरे क्या बात करते हो? अरे समशरण में भी जो मुनिराज होते हैं, भगवान के सामने रहते हुए क्या वे शुद्धोपयोग में नहीं चले जाते? हर एक मुनिराज हर एक अंतर मुहूर्त में शुद्धोपयोग करते ही है, सो तो समशरण के बीच में भी करते हैं। तो वहां पर कोई भगवान है इसलिए आंख मिचकते नहीं, ऐसा नहीं। सबसे बड़ा भगवान हमारे अंदर विराजता है। उस भगवान के सामने सब भगवान फीके हैं। आज मैं 2-3 प्रकरण आपके सामने पढ़ के दिखाऊंगा, जिसमें कैसी जिज्ञासा होनी चाहिए श्रोताओं की, वो थोड़ा मैं बता पाऊंगा आपको। उससे पूर्व एक राजा को एक चीज पढ़नी थी, ट्यूटर लगा दिया, रोज आएगा पढ़ने के लिए। कई दिन बीत गए, राजा को विद्या ही नहीं आ रही थी, पर यह भी ख्याति थी कि जो पढ़ाने वाला है वो एक्सपर्ट। पैसा भी खासा दिया था। यही तो बात है, पैसे से वे रिश्ते ही तो नहीं है, वे ही तो गुरु होते हैं सच्चे। गुरुओं को रिझाने का दूसरा कोई तरीका नहीं है। जब आप ज्ञान से रिझ जाते हैं तो गुरु सहज ही अपने दिल में आपको स्थान दे देते हैं। तुम इस धोखे में होंगे, तुम उनके पैर प्रक्षालन करेंगे, तुम और कुछ ताम झाम दिखाकर उनको रिझा पाएंगे, घास भी नहीं डालेंगे। उनको रोजाना में जाते रहे राजा को पढ़ाने के लिए, लेकिन राजा को कुछ आ ही नहीं रहा था। मंत्री से एक दिन सलाह की राजा ने कि ऐसा क्या है भैया, मैं ग्रहण नहीं कर पा रहा हूं विद्या। क्या सलाह दी मंत्रियों ने जानते हो आप लोग? कल मैं आऊंगा, मंत्री ने कहा, और मैं देखूंगा व्हाट इज गोइंग रॉन्ग। दूसरे दिन वे आए और उन्होंने देखा पढ़ाते समय और पढ़ते समय, और वो मुस्कुराए, बोले मुझे पकड़ में आ गई है कमी। बोले क्या है कमी? उतरिए सिंहासन से अपने और बैठिए चरणों में उनके, तो झटपट झटपट आपको विद्या आने लग जाएगी। क्या करना चाहिए? पांडे राजमल जी हुए, पांडे राजमल जी श्रावक और विराट नगर में भट्टारक की एक गद्दी लगती थी, और उस जमाने में भट्टारकों की काफी इज्जत थी। तो 20 भट्टारकों को वे पढ़ाने के लिए जाते थे। तो जब पढ़ाने जाते थे, आपको क्या लग रहा है, भट्टारक ऊपर बैठते होंगे या पांडे राजमल जी ऊपर बैठते होंगे? ऊपर कौन बैठता होगा? और नीचे बिठाकर आप विद्या कैसे ग्रहण करेंगे भैया उनसे? लौकिक एटिकेट से, एथिक्स से, एथिक्स मोक्ष, सॉरी, समय सार की 8वीं गाथा खोलिए जल्दी जल्दी।
आपको निरंतर इसीलिए भी मुझे जो प्रश्न पूछते हैं उनसे मुझे वैसे ही प्रेम हो जाता है, और जो मक्खनबाजी करते वो भी मैं इतना भी नहीं समझूंगा क्या, कुछ भी चापलूसी के लिए रोजाना पूछते रहे, ये बात नहीं कर रहा हूं मैं। बट ज्ञान के प्रति सजग रहना ये फीस होती है ज्ञानियों की। ज्ञान की उपासना ज्ञानियों की उपासना होती है। अब ज्ञान की उपेक्षा करके ज्ञानी को रिझाना चाहोगे, ऐसा नहीं हो पाएगा। सोक्रेटिस के पास एक जन चला गया, उसने कहा मुझे कोई विद्यार्जन करना है, वो विद्यार्जन नहीं हो पा रहा है, मुझे क्या करना चाहिए? इतना सा प्रश्न पूछा। सोक्रेटिस ग्रीक फिलोसोफर थे, ग्रीस एथेंस के थे, सुनते वो उन्होंने कहा चलो मेरे साथ। नदी में ले गए, नदी में ले गए, नदी में ले गए, आगे 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 पानी गले तक। वहां तक जाते जाते सोक्रेटिस ने उसका सिर लिया और डुबो दिया और पकड़ कर रखा, पकड़ कर रखा, पकड़ कर रखा, छटपटाने लगे, छटपटाने लगे। लास्ट पॉइंट पर छटपटाहट बंदी होनी थी, उससे पहले छोड़ दिया। इतनी भी अकल चाहिए, ज्यादा जल्दी नहीं, ज्यादा लेट नहीं। ज्यादा जल्दी यदि छोड़ देते तो महिमा उनको समझ में भी नहीं आती विद्यार्थी को, ज्यादा लेट छोड़ देते तो ट्रीटमेंट किस पर करते? टाइमिंग। तो बाहर निकालने के बाद उस विद्यार्थी को पूछा तुम्हें किस चीज की शक्ति से जरूरत लगी तब? तो उन्होंने कहा अब किस बारे में ज्यादा सोचने लगे उस समय? तो उसने कहा मैं एक ही चीज के लिए छटपटाने लगा। कौन सी? श्वास के, श्वास 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 चाहिए मुझे, कैसे करके बोले जितनी तड़पन तुम्हें उसके लिए हुई, यदि किसी विषय के लिए इतनी तड़पन हो जाए, तत्प्रष्टव्यम तदेष्टव्यम तद्द्रष्टव्यम मुमुक्षुभिः इष्टोपदेश। यही पूछ, इसी की बात कर, इसी को सुनने की चेष्टा कर, इसी को देखने की बात कर, और कुछ नहीं सुना तो और कुछ बात न कर मेरे साथ। यदि इतनी जिज्ञासा हो जाए तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो साध्य नहीं हो सकता इस दुनिया में। ये बात दूसरी है, दुनिया में कुछ भी साध्य करने लायक है, साध्य करने लायक एक अपना एकत्व भक्त आत्मा है। 8वीं गाथा में एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया, कितनी जिज्ञासा होना चाहिए। और ऐसी जिज्ञासा पहले आपके आनंद जी में भी काफी दिखती थी, सोम जी में भी बहुत थी ये चीज। पीछे वहां तक आ जाते थे ये पूछने के लिए कि भाई ऐसा माने तो क्या दिक्कत, ऐसा माने तो क्या दिक्कत। और एक आध दो जन भी होते ऐसे बैच में, तो उनको देखकर कम से कम वो बात बन जाती है। समझ में आया क्या? एक जगह की बात करता हूं मैं, पर जब बहुत नया था, मैं पूरी खुलकर नहीं बता सकूंगा कुछ, अब अन्य अर्थ ले गए। मैं नया था, बिल्कुल नया, तो सभा में 200-500 जन आते थे, तो सबने अपील की किसी चीज की कि एक सेशन चाहिए, नहीं होगा। तो उन्होंने एक बात की, उन्होंने मुझे आगे किया और पूरी समाज ने मुझे कहा आप एक बार कहो मुझे चाहिए, वो काम हो जाएगा और सबका काम हो जाएगा। एक बार कहा चालू कर दो ना। कब चालू करना है? आप समझ रहे हैं मेरी बात को? एक अच्छा वक्ता अच्छा श्रोता भी होता है, अच्छा श्रोता ही अच्छा वक्ता बन सकता है। 8वीं गाथा का सीन मैं बता रहा हूं। एक म्लेच्छ धीवर मछुआरा, फिशरमैन, जिसका हैंड टू माउथ एग्जिस्टेंस था, हाथ पर
पेट था बेचारा। हाथ पर पेट होना मतलब आज कमाएगा तो ही आज खा पाएगा। मछली पकड़ता वही काम करता, झटपट काम सरल लगते लोगों को। खेती करने के लिए तो पसीना बहाना पड़ता है, बीज बोने के बाद भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मछलियां पकड़ने में क्या है, डायरेक्ट ले खत्म, पड़ा के मर जाती, उसमें मेहनत ऐसा तो कुछ भी नहीं। जाता तो रोज यही धंधे करता था। एक दिन जाते जाते मुनिराज की मुद्रा को देखकर स्तब्ध वही का वही हो गया। गांव का था। मुनिराज ने जाते जाते उसको इतनी अच्छी मुद्रा ऐसी भाई, तो थोड़ी देर के लिए वही रुक गया, भूल गया मैं क्यों घर से निकला था और कहाँ जा रहा है, और मुनिराज की तरफ देखते रह गए, देखते रह गए। इतने हलचल वाली, इतने फास्ट दुनिया में इतना भी कोई स्लोएस्ट पर्सन हो सकता है? इस दुनिया में जहां पर किसी को किसी के लिए समय नहीं है, उनको कुछ बहुत अच्छी लाइन अभी पढ़ रहा था मैं, फकीर उसे कहते हैं जिसे कोई फिक्र ही नहीं होती है। अब वो पूरा मुझे कुछ छंद कहूंगा कभी मैं, तो बात बनेगी। छंद बोला नहीं है मैंने। अब वो वहीं पर बैठे रहे, वो तो जैसे ही मुनिराज के आंखें खुल गई तो मुनिराज ने उन्हें कहा स्वस्ति। अब स्वस्ति कहा, स्वस्ति कहते ही जिज्ञासा देखो उसकी, ये क्या बोला मेरे बारे में, एक शब्द भी निकला है उनका तो अकार्यकारी न होगा, अप्रयोजनभूत कदापि न होगा। इनके मुख से निकले हुए एक एक वचन मुझे निहाल कर सकता है। सी द स्पिरिट। आस्था तो देखिए, आस्था। अमीरों के कचरे से गरीबों के घर बस सकते हैं। तुम्हारे बच्चे जो कपड़े फेंक फाक देते हैं, जूते बूते साल भर में, उसको तो सजा कर हम तो 10 साल पहन सकते हैं उसको। उन्होंने बोल क्या दिया, टकटकी लगाकर वो मुनिराज की तरफ देखने लग गया। ये कुछ बोले, ये कुछ बोले, ये कुछ बोले, मेरी तरफ देखे, मेरी तरफ देखे। और फेशियल एक्सप्रेशन बहुत कुछ बोल जाता है। बच्चा फेशियल एक्सप्रेशन ही तो समझता है, भाषा तो बाद में सीखता है। कोई भी जीव पहले एक्सप्रेशंस की भाषा समझता है, आंखों से तो बाद में देखता है। तभी तो आजकल वैज्ञानिक कहने लग गए हैं, पेड़ पौधों को पता चलता है मुझे मारने के लिए कौन आ रहा है और मुझे जिलाने के लिए कौन आ रहा है। वो भी अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करते हैं। ये कितने जन ने सुना है ये आज तक? आज का साइंस से कहता है। एनीवे, ऐसे कहते कोई जहर डालने आए हैं पौधे को तो वनस्पति डर जाती है। साइंस ने टेस्ट्स किए ऐसे, कोई उसको सहला रहा है वो खुश हो जाता है। साइंस ने एक्सपेरिमेंट्स किए ऐसे और सिद्ध किया कि सेंसिटिविटी उसमें भी है, इमोशंस उसको भी है, वो भी समझता है, ऐसा भी कहते हैं। हालांकि उसे मन नहीं, अब मैं ज्यादा उलझना भी तो नहीं चाहता, मतलब की बात आप भी समझो तो ये अच्छा। स्वस्ति कहा तो वो टकटकी लगाकर देखता रहा। इनके एक एक वचन से मैं निहाल हो सकता। वो टकटकी लगाकर देख रहा था, मेंढे की भांति देख रहा था। किसके भांति? मेंढे की भांति। मेंढा किसे कहते हैं? भेड़। गुड गुड। आपल्या इथं काय म्हणतात मराठीमध्ये? मेंढी, मेंढी, राइट? शीप, राइट? लैंड। और उसकी एक आदत होती है, अब कभी भी किसी के घर है भेड़, अपन तो पालते नहीं है क्या, उसको पालते हुए ही लोग हैं जिसको उनसे ऊन निकालना, ऊन
पर्टिकुलर हो गया, मैं बकरी कौन पालता है, भेड़ कौन पालता है, पर्टिकुलर हो गए, पर्टिकुलर। एनीवे, तो आप कभी भी भेड़ के सामने जाकर खड़े रहना, कुतूहल बुद्धि से आपको देखता रहता है। अब घंटों भी खड़े रहेंगे, घंटों देखता रहेगा। टकटकी लगाकर, ऑलवेज क्यूरियस। नया जन्मा बच्चा होता है, कोई भी उसके सामने आए, वो बहुत सूक्ष्मता से उसको स्टडी करता रहता है। नई दुनिया में आया है वो, तो क्या हो रहा है, ये क्या बात करे, वो लिप एक्शन भी देखता रहता है आपकी। सबसे ट्रिमेंडस ग्रास्पिंग कैपेसिटी बच्चों की होती है, क्योंकि उनका उपयोग डाइवर्टेड नहीं होता है, एक निष्ठ होता है। उनको कोई व्यापार धंधे का भी टेंशन नहीं ना। स्कूल अभी 4 साल के बाद स्कूल जाना है, उसका भी टेंशन पालेंगे क्या? सीबीएसई में लेना है कि सेमी इंग्लिश में लेना है, लक्ष्मणता में जाना है, कहाँ जाना है, वहाँ पर मुझे क्लासेस भी रोज अटेंड करनी है, एग्जाम भी देनी है, ये पापा को मैं बोल दूंगा बाद में, ऐसा मत करना। तो वो म्लेच्छ अज्ञानी टकटकी लगाकर मुनिराज को देखने लगे। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने क्या कहा? किसी ने आकर ये कहा कि भैया ये कहना चाहते तुम्हारा कल्याण हो, अविनाशी कल्याण। तो यह सुनते ही उसके आंखों से जो धार लग गई ना, डब 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 पानी की, उससे वो नहा लिया पूरा अच्छे से, पूरा शर्ट गीला हो गया उसका। इतना रोया उस दिन, इतना रोया वो, मेरा कोई हितैषी है, मेरा अच्छा चाहने वाला इस दुनिया में है, और ये कह रहे मेरा अच्छा होगा, और इनको कुछ चाहिए भी नहीं, मेरे से कुछ मांगा भी नहीं है, तो फर्जी नहीं हो सकते। और इनका यदि शब्द काम कर गया तो सारा अपना भी लाइफ बनेगा, अच्छा लाइफ बनेगा। लाइफ इज नॉट विथ दीज एक्सटर्नल बीइंग्स, एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स, बाह्य वस्तुओं के आधार से जीवन होता भी नहीं है। तो जीवन की बात कर रहा हूं, मौत की नहीं। रोने लग गए, रोने, आनंद अश्रु आने लग गए। ये हो गया उदाहरण। उसी प्रकार किसी जीव को ये कहा तुम आत्मा हो, आत्मा को जानो, तो खुश तो बहुत हो गया, बट उसे आत्मा क्या है समझ में नहीं आया। जैसे उसे समझा कर कहा ज्ञान दर्शन वाला आत्मा, तो उसके हृदय से आनंद की तरंगें उठने लग गई। ये जिज्ञासा की बात चल रही है, समझ रहे हैं? इतना जिज्ञासावान चाहिए सामने वाला, चातक की भांति। किसकी भांति? चातक। चातक चातक भी निरंतर मुंह खोले बैठा रहता है बारिश के पहले। अब 1 महीने के बाद मुंह खोलेगा और ठेठ तब बंद करेगा जब बारिश होगी। उसके बिना कसम है किसी की, कोई भी कुछ भी पिलाएगा तो पिएगा नहीं। बहुत अच्छी की नीति है। मैं भूल रहा हूं अभी। हाँ, हंसे न प्रेत बने रमनते। हंस होता ना, हंस, उसका डाइट कहां पर होता है? हंस। हंस दिखाए कभी किसी को? दिखाए? आपको भी दिखाए? मुझे कहा सो कहा, किसी को कहना नहीं इसके बाद। समझ रहे? मुझे कहा सो कहा, किसी को भी नहीं कहना इसके बाद। हंस विरले पक्षी जो कल्पना लोक में ही है, रहे होंगे कभी चौथे काल में। वे कहाँ रहते मालूम? सरोवर। सरोवर समझते हो? सरोवर कहाँ पर है भैया? अरे सरोवर जैसे मानसरोवर, हिमालय माउंटेन्स पर,
नहीं, तुम कभी नहीं गए हो वहां पर भैया, मत सोचो कुछ भी, तुम तो कश्मीर वश्मीर घूम के आए हो, घूम नहीं गए, मत सोचा करो ये कुछ भी बातें। उतरो, नीचे उतरो। वहां पर सरोवर है, हंस पक्षी वही रहते हैं, वे केवल सरोवर का ही पानी पीते हैं। लिव लाइफ किंग साइज। ऊंचे लोग, ऊंची पसंद। मैं किसी भी के ऐड नहीं कर रहा हूं यहां। ऐसा कहा जाता है यदि वो सरोवर सूख जाए पानी से तो हंस मर जाता है, लेकिन यहां हुआ चोच। कौवे मारते, कबूतर भी मारते, अरे हर कोई मारता है। पानी कहीं मिला, जान जाने लगे, चोच उसमें डाल देते। हंस ऐसा नहीं करता, अपने औकात नहीं होता। ऊंचे लोग ऊंची पसंद। ज्ञानी धर्मात्मा लोग अपने स्तर को नहीं गिराते कभी भी, कैसी भी स्थिति आने पर वो स्तर से नीचे नहीं उतरते। बहुत अच्छी बात कही जाएगी, मैं रैपिडली से पढ़ूंगा, फिर 2-3 चीजें और पढ़नी है, वो तो हो ही जाएगी। कितने जन फोकस्ड है? आइए। जैसे किसी म्लेच्छ से, कितने जन को मिला? 23 पेज, मुझे टाइम नहीं है, टी का डायरेक्ट। जैसे किसी म्लेच्छ से यदि कोई ब्राह्मण स्वस्ति ऐसे शब्द कहे तो वह म्लेच्छ उस शब्द के वाच्यवाचक संबंध को न जानने से, कुछ भी न समझकर उस ब्राह्मण की ओर मेंढे की भांति आंखें फाड़ कर टकटकी लगाकर देखता ही रहता है। क्या कहा इन्होंने, क्या कहा इन्होंने, क्या कहा? वक्ता की तरफ कैसे देखना, उन वचनों की तरफ, ये क्या कह रहे, ये क्या कह रहे, ये क्या कह रहे। और उस क्या कह रहे हैं में कदाचित कुछ भी ना समझे, लेकिन मतलब की बात समझ लेते हैं। जिज्ञासा ही एक ऐसी चीज है जो आपको संसार से उठाकर ठेठ मोक्ष की प्राप्ति कराती है। वो आपके पास बहुत पड़ी हुई विद्वत्ता काम की नहीं है, वो जिज्ञासा, वो पिपासा, ऊपर उठने की उमंग। तत्व और सूत्र की भाषा में तत्व 10वें अध्याय के 7वें सूत्र के आधार से पूर्व प्रयोगा, निरंतर ऊपर चढ़ने की भावना। ऊपर कहा? मुक्त होने की भावना, सुखी होने की भावना। और सुख क्या है? अतीन्द्रिय। शाबाश, जो पराश्रित ना हो। अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था, बहुत जन कहते हैं बच्चे बहुत खुश रहे मेरे से। अरे बिगाड़ दिया है तुमने बच्चों को, सब फालतू में बोल रहे हो। खुश रहते बच्चे, हमसे मत बुलवाओ और मूर्खों के बीच में बोलो ये सब तो अच्छा है, हमारे सामने आना भी नहीं। तो किंतु जब ब्राह्मण की और म्लेच्छ की भाषा का दोनों का अर्थ जानने वाला कोई दूसरा पुरुष या वही ब्राह्मण म्लेच्छ भाषा बोलकर उसे समझाता है कि स्वस्ति शब्द का अर्थ यह है कि तेरा अविनाशी कल्याण हो, तब तत्काल ही उत्पन्न होने वाले अत्यंत आनंदमय आश्रुओं से जिसके नेत्र भर जाते हैं, ऐसा वो म्लेच्छ इस स्वस्ति शब्द के अर्थ को समझ जाता है। कितने जन समझ रहे बच्चों? कितने जनों को अच्छा लग रहा है ये प्रकरण? शाबाश शाबाश, मुझे बड़ी खुशी हुई। मुझे लगा इसका हेडिंग पारस प्रशंसा दे दे क्या, लेकिन मैंने कहा नहीं, गड़बड़ हो जाएगा। मैं तो सोचने लग गया क्या होना चाहिए। व्यक्ति की मुख्यता नहीं चाहिए, इसलिए मैंने कहा जिज्ञासा को सलाम है। हमें तो, हमारा तो सलाम जिज्ञासा को है, किसी पारस नाम के व्यक्ति को नहीं है। और इसीलिए आपको अभी सलाम सचिन नाम के किसी व्यक्ति को कदापि नहीं चाहिए। फिर प्रारंभ होते हैं व्यक्तिवाद। क्या होते हैं? जैसे इन्होंने कहा ये हमारे गुरु हैं और इनसे बढ़कर कोई नहीं इस दुनिया में। उस दिन से आपका भी विरोध चालू होगा और मेरा भी विरोध चालू होगा। जमाना की नजाकत देखकर आगे बढ़ना चाहिए। और इसलिए आराध्य आदर्श देव शास्त्र गुरु ही हुआ करते थे, निर्विवाद।
आप कितना भी पक्ष लोगे मुनिराज का, ना आपको कोई विरोध करेगा ना मुनिराज का कोई विरोध करेगा। लेकिन आप किसी साधारण श्रावक का करने जाओगे तो मुश्किलें खड़ी कर दोगे आप सबके लिए। संगठन के नाम पर विघटन कराओगे, नाम बड़े लोगे, काम हल्का कर जाओगे, भावना की बात करोगे और भावुकता में कदम उठाते जाओगे, क्योंकि तुम मूर्ख हो। देखिए, इसी प्रकार व्यवहारिक जन भी आत्मा शब्द के कहने पर आत्मा शब्द के अर्थ का ज्ञान। और हाँ बच्चों, 5 तप पढ़े, स्वाध्याय के 5 अंग पढ़े, याद है? वाचना, पृच्छना, पृच्छना टू आस्क, तप है ये, तप। पृच्छना नाम का एक तप है बच्चों, तप। आत्मा शब्द के अर्थ का ज्ञान न होने से कुछ भी न समझकर मेंढी की भांति आंखें फाड़कर टकटकी लगाकर देखते रहते, किंतु जब व्यवहार परमार्थ मार्ग पर सम्यक ज्ञान रूपी महारथ को चलाने वाले सारथी की भांति अन्यों को आचार्य अथवा आत्मा शब्द को कहने वाला स्वयं ही व्यवहार मार्ग में रहता हुआ आत्मा शब्द का यह अर्थ बतलाता है कि दर्शन ज्ञान चरित्र को जो सदा प्राप्त हो वह आत्मा है, तब तत्काल ही उत्पन्न होने वाले अत्यंत आनंद से जिसके हृदय में सुंदर बोध तरंगे, ज्ञान तरंगे उछलने लगती है, फिर वह आदमी जमीन पर नहीं रहता, फिर वो कहाँ चला जाता है? हा, मजा मजा। क्या उत्तर दिया इन्होंने? अंतर में चला जाता है, वो उछलने लगता है, गजों ऊपर उछलने लगता है, गगन को छूने को दौड़ता है। बट ये सब अलंकारिक भाषा है, वो चला जाता है अंदर। ठीक है, ये हो गया एक कथन। द्रव्य संग्रह लिया आपने, जल्दी सुंदर। खोलते खोलते मैं एक बात कह देता हूँ बच्चों आपको। जानते हैं ग्रंथ है हमारे पास, गोमट सार, कितने जन जानते हैं? जानते हैं? जानते हैं उसका नाम गोमट सार क्यों है? क्योंकि वीरसेन स्वामी धवल ग्रंथ लिखते थे, पढ़ते भी थे उसको। जब उनके पास नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती, कौन? धवल ग्रंथ पढ़ते थे, उनके पास ये चामुंडराय नाम का राजा एक बार गया दर्शन के लिए। जाते उन्होंने धवल ग्रंथ बंद कर दिया। इन्होंने कहा क्यों जी, मैं आते ही बंद किया? क्या तुम्हारे जैसे लोगों को नहीं समझ में आएगा? क्या किया होगा उसने? बच्चों क्या किया होगा? वही पैर पकड़ लिए। क्या कहा? ये भी अलंकारिक भाषा है, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं तब तक जब तक आप मुझे ग्रंथ पढ़ाएंगे। एक फिल्म आई थी बच्चों बीच में, 1960s की फिल्म है एक, उसमें तानसेन का एक रोल होना था, तानसेन का। अभी बात ये बनी, इस भूतल पर सबसे बड़ा सिंगर कौन है? उसको तानसेन का रोल दे देंगे। एक नौशाद हुए, जानते होंगे नौशाद, सिंगर हुए, तो वो बाकी के गाने गाने वाले थे, बट उसमें कंपटीशन दिखाना था तानसेन का और किसी सिंगर का। तो कह रहे तानसेन का रोल कौन करे, कौन है शख्स ऐसा? तो नौशाद भाई ने ये कहा, आसिफ भाई को, डायरेक्टर को फिल्म के, कि है एक जन मेरे ज्ञान में। बोले कौन है? बोले है एक जन, लेकिन सुनो जी, वो फिल्मों के लिए गाना नहीं गाता हो। उन्होंने कहा डायरेक्टर ने, तुम तो मुझे उसके पास ले चलो।
अरे वो गाएगा ही नहीं साहब फिल्म के लिए, मैं कह रहा हूं आपको। आपने तो मुझे इतना पूछा सबसे बड़ा सिंगर कौन है, मैंने उसका नाम दिया। जो मेरे गुरु को, गुरु के गुरु के गुरु 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 सबको खरीद लेगा, वो एक्सपर्ट है, बट वो फिल्म के लिए गाता ही नहीं है। उन्होंने कहा भैया तुम मुझे उनके पास लेके तो चलोगे। चल गए वहां पर बच्चों। मुगले आजम फिल्म में फिर से, आपको फिल्म से मतलब नहीं, फिल्में मैंने देखी नहीं है। उस सिंगर के घर चले गए, नौशाद जी ने कहा कि डायरेक्टर आए हैं आपको मिलने के लिए। उन्होंने भाव दिया होगा डायरेक्टर को, आपको क्या लग रहा है दिया होगा? आदित्य जी बिल्कुल नहीं दिया, किसी को भाव ही नहीं देता। तो डायरेक्टर ने कहा कि नमस्ते चमस्ते सब हो गया, फिर मूल मुद्दे पर आओ, चले आपको एक गाना गाना है हमारे फिल्म के लिए। तो उन्होंने कहा मैं फिल्मों के लिए गाना नहीं गाता, क्योंकि फिल्में हल्की ही समझी जाती थी, जो कि होती भी है। उसमें सात्विकता तो बहुत कम रहती है और खराबी ही ज्यादा होती है, फिर मैं फिल्मों के लिए नहीं गाता। तो उन्होंने बैठते ही साथ कहा साहब हो कुछ भी, गाना तो मैं आप ही से गाऊंगा, आप लिख लेना इस बात को। फिर अजीब आदमी है तू, मैं जब कह रहा हूं मैं गाऊंगा ही नहीं तो तुम कहां से गवाओगे? क्योंकि मैं कह रहा हूं मैं आपसे गवा के हाँ ही करा के जाऊंगा। फिर आधा घंटा उनकी बातें चलती रही। वो नौशाद को लेकर गए अंदर, वो सिंगर जिनको तानसेन बनना था, वो बोले यार किसको लेके आए मेरे सामने, ये क्यों लेके आते हो तुम ऐसे दिमाग खाने, जब तुम्हें पता है मैं गाना ही नहीं गाऊंगा। चलो मैं भगा दूं इसको 2 मिनट में। तो नौशाद भाई बोले भगा दो, अच्छा ही है भगा दो। तो क्या कहते हैं तुम? उनका गाना तो सब आप ही गाएंगे। वो जमाना था बच्चों जब 500 रुपए दिए जाते थे। कितने? 500। आज तो फिल्म इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। आज एक फिल्म में जितना हीरो कमाता है, अमिताभ बच्चन को 10-10 फिल्में करनी पड़ती थी तब उतना कमाता था। समझ में आ रहा है आपको? फिल्मों को कीमत कौन देता था तब? समझ में आ रहा है? कीमत के 2 अर्थ हो गए, 2 अर्थ हो। तो उन्होंने कहा 500 रुपए देते थे और महीना भर गवाते रहो उनसे, ये गाओ नहीं भैया, ये खराब हो गया, वो खराब हो गया, ये वो खराब हो गया, कराते रहो। कितने रुपए देते थे? 500 रुपए। ये कवियों की, सिंगर्स की हालतें थी। तो उन्होंने कहा कि मैं तो आप ही से गाऊंगा। ठीक है बोलो, निकालो 50,000। कितना? 500 तब रेट चलता था। उन्होंने उस जमाने में 50,000 मांगा। उन्होंने कहा ठीक है मैं गाना तो आप ही से गाऊंगा, लेकिन जेब में हाथ डाला, जितना पैसा था निकाल दिया। 10,000 निकल गया होगा, 10-15,000। बोलिए एडवांस, 2-3 दिन में मैं पूरा पैसा दे दूंगा, गाना तो मैं आप ही से कराऊंगा। मैं क्यों कह रहा हूं बच्चों ये? प्यास प्यास प्यास। आश्चर्य, उन्होंने गाना गाया और आश्चर्य दूसरा। बोलिए पैसा एक नहीं लिया उन्होंने, क्योंकि मैंने कहा था ना मैं गाना गाता ही नहीं फिल्म के लिए। पैसा नहीं लिया उन्होंने, क्योंकि तुम्हारी जिज्ञासा। कितने जन पकड़ रहे हैं? देखिए बच्चों, कम देखिए। ओह टाइम अप। द्रव्य संग्रह का पेज नंबर 2 पढ़ना है आपको। देखिए सोम श्रेष्ठी जिनके निमित्त से ये द्रव्य संग्रह लिखा गया, कैसे थे वे? देखिए मैं 2-3 दिन पहले इसे पढ़ा था, आपको याद आ रहा होगा। याद आ रहा है? मालवा देश में, पीछे से प्रश्न भी पूछ रहे थे, शायद ओम काका पूछ रहे थे मालवा देश कहाँ पर है, कोई प्रश्न पूछ रहा था शायद उस दिन। कौन पूछ रहा था क्या मालूम? मालवा देश में दहरा नगरी के अधिपति कलिकाल चक्रवर्ती भोजदेव राजा के संबंधी महामंडलेश्वर श्रीपाल के आश्रम नामक नगर में श्री मुनि सुब्रत नाथ भगवान के तीर्थंकर के चैत्यालय में शुद्धात्म द्रव्य के संवेदन से उत्पन्न हुए सुखामृत के रसास्वाद से विपरीत नरक आदि दुखों से भयभीत। और मैं कहना चाहता हूं, मतलब जैसे इनमें यह खासियत है पारस जी में, वो खासियत सब में होना चाहिए।
चतुर्गति के प्रति भय आपको लगना चाहिए। इसीलिए मुझे थोड़े दिन पहले इन्होंने पूछा था सबके सामने, मैं और क्या कर सकता हूं? रात में पानी तो मैं पीता नहीं हूं, बाजारू वस्तु तो खाता नहीं हूं, मैं और क्या कर सकता हूं? तब मैंने कहा था मौन का अभ्यास करो, घंटा 2 घंटा जितना बने। निरंतर ईगर चाहिए कि हम कैसे पाप से दूर हट सकते हैं। तो तब जाकर आपकी भूमिका तैयार होने लगती है और भूमिका इस लायक बनती है कि कुछ उसमें बोगे तो कुछ उग सकता है। इसलिए मैंने मंगलाचरण में कहा, कषाय के उपशांततम मात्र मोक्षाभिलाष भव भीरु प्राणी दया। यहां पर कहा जा रहा है, देखिए, नरक आदि दुखों से भयभीत परमात्मा भावना से उत्पन्न हुए सुखरस सुधारस के पिपासु भेदाभेद रत्नत्रय की भावना के प्रेमी। कितने विशेषण दिए हैं, अब अकेले में पढ़ लेना मजा आ जाएगा। आप सर्वर सिद्धि का भी प्रारंभ पढ़ सकते हैं जो इंटरेस्टेड हो। मैं अक्सर कहता हूँ परमात्मा प्रकाश लिखा गया प्रभाकर भट्ट के निमित्त से, तत्वार सूत्र लिखा गया सिद्धे नामक ब्राह्मण की मुख्यता से, समय सार प्रवचन सार आदि की टीकाएं रची गई शिव कुमार की मुख्यता से, ऐसा जैसे आचार्य देव कहते हैं। तो कोई ना कोई एक सामने पात्र जीव होना जरूरी होता है, तो जाकर अपने आप ही मुखरित हो जाता है। कहते हैं ना, बच्चा सामने आने पर स्तन से अपने आप दूध बाहर निकलने लगता है। पात्र की जरूरत होती है, पात्र की। इसलिए कहा जाता है अपने दिल में गुरु का स्थान बनाओ और गुरु के दिल में अपना स्थान बनाओ। और ऐसे ही नहीं, उनके पैरों से लिपट कर ही आप कृपा पात्र न बन जाओगे। उसके लिए बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। बड़ी कीमत तो ये क्या छोटी कीमत है? अरे ये तो फालतू बातें हैं यार। उनके पैर चेतन रूप है ही नहीं, तुम क्या पकड़ोगे? अचेतन रूप है ही नहीं। उनके सभी अंग चेतनमय है, उसके लिए तुम्हें पहले चेतनमय होना पड़ेगा। पानी में घुलने के लिए तुम्हें शक्कर होना पड़ेगा। ओम नमः।